द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। अच्छा, कितने ज्यादा मतलब किसमें हीलियम एटम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे आओ, एक दो आपको दो फॉर्मूले याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत। पहला ये सबको जल्दी आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये बात सबको पता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ आयन्स हो, हमारे पास सिर्फ इसको क्या करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें ये फाइंड करने हैं तो हमें पहले मोल निकालना होगा, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर यानी Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल या तो आयंस, जो भी हमसे पूछ रहा है। एटम्स पूछ रहा है तो सबके आखिरी में एटम्स के फॉर्म में ही जाएगा। अब इतनी बात क्लियर। ये जो नंबर है बच्चों, ये एक मोल का नंबर है, ठीक है, कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। अब इतनी बात क्लियर, पक्का। चलो अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास ये है, वैसे ही है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम के लिए कि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कैसे होगा, और यहाँ पे आते हैं। 4 मोल ऑफ हीलियम, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, ठीक है। 4 म्यू, यार म्यू तो हमको एटॉमिक मास जैसा दिखता है भाई यहाँ पे एटॉमिक मास की तो बात कर रहा है, यानी 1 ग्राम हीलियम की तो बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ग्राम हीलियम, अरे 4 ग्राम मास दे रखा हुआ है, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4, यानी ये तो 1 आ गया। अब 1 मोल आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, यानी जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया, ठीक है। अब की बार लीटर दे रखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान दो, क्या यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 से तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। और पूरा एकदम सीरीज वाइज देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आप लोग बताया बस वैसे ही करना है और कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एटम अब की बार हमको मोल्स दे रखे हुए थे तो मोल्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.40088 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो गया, ठीक है। 4 म्यू ऑफ हीलियम, अरे एक एटम हीलियम की बात कर रहा है तो उसमें 4 म्यू एटॉमिक मास होते हैं, तो 4 म्यू ऑफ हीलियम की बात करेगा तो ओनली 1 एटम ऑफ हीलियम की बात करेगा, यानी यहाँ पे 1 हो गया, तो ये तो बहुत ही कम हो गया यार। यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हीलियम तो यहाँ पे हमारे पास 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे लीटर दे रखा हुआ था तो यानी इसको ऐसे रखा, यानी ये हमारे पास ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई किया 6.022 से तो हमारे पास आंसर ही हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा देखो किस में दे रहा है, 6.1 इंटू 10 की पावर 22, ये बहुत कम हो गया, 10 की पावर 22 हो गया। हमारे पास बाकी सब जो आ रहे थे वो 10 की पावर 23 और 24 में आ रहे थे, तो और उसके बाद देखो ये देखो 23 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 24 वाले, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था, आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, बस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं उसको उसमें पुटअप करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए, फिनिश।